दोस्तों नमस्कार। आप खुशी से उछल पड़ेंगे अगर आपको यह पता लगे कि आपका मिड टर्म एग्जाम, आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम ड्रॉप कर दिया गया है। जी हां, जो पहले से डिसाइडेड था, निर्धारित था, उसको ड्रॉप कर दिया गया है, तो आपके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन यह थोड़ा सा संजीदा होने वाली बात भी है। चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी छोटे कस्बे के कॉलेज में, या फिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी में, आईआईटी की पढ़ाई कर रहे, एमबीबीएस कर रहे, किसी यूनिवर्सिटी में अपने डिग्री कोर्सेज कर रहे, या फिर किसी स्कूल में पढ़ रहे, सभी बच्चों के लिए एग्जाम का एक तरीके से जो टेम्परामेंट होता है वो एक ही टाइप का होता है। परीक्षा परीक्षा ही होती है, और परीक्षा के नहीं होने की खुशी बहुत हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। आज एक संजीदा विषय पे हम बात करेंगे, और विशेष तौर पर मैं अभिभावकों और उन संजीदा बच्चों के संजीदा कमेंट, सेंसिटिव जो कमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं, वो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो जरूर भेजें, जिससे एक शिक्षक होने के नाते और सोसाइटी का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं भी आपके टिप्स और सुझावों को अमली जामा पहना सकूं, उनको सही राह में ले जाने के लिए काम में ले सकूं। आईआईटी के छात्र खुदकुशी कर लेते हैं, एमबीबीएस का छात्र खुदकुशी कर लेता है। मैं सबसे पहले यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। जो देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद वहां तक पहुंचे हैं। आईआईटी का एग्जाम पास करने वाला, आईआईटी का एग्जाम फाइट करने वाला बच्चा अपने आप में बहुत कड़ी मेहनत करके वहां पहुंचता है। मानसिक रूप से वो बहुत सुदृढ़ होता है, मेंटल स्ट्रांगनेस, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है, बाकी सारे बच्चों से कहीं ज्यादा। आईआईटी का लेवल भी है अपना एक। आईआईटी जेईई और आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम देने वाले बच्चे निश्चित तौर पर बाकी सारे बच्चों की तुलना में अधिक सुदृढ़ हैं। लेकिन ये क्यों बिखर जा रहे हैं, ये क्यों टूट रहे हैं? आप उम्मीद कर सकते हैं, आप अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कभी इन सब से इतर ये बैठकर सोचिए उन माँ बाप पर, उन परिवारों पर क्या बीतती है जब एक होनहार बच्चा आईआईटी जैसे वैश्विक स्तर के कैंपस में जाकर अपनी जान दे देता है। उन माँ बाप पे क्या बीतती है जब एम्स और देश के अन्य प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में जाने के बाद बच्चा अपनी इहलीला समाप्त कर लेता है। ये खुदकुशी के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या वास्तव में बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमें हमारे परिवेश को चेक करने की जरूरत है? मैं जब स्कूल के दिनों में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स की कहीं बेइज्जती नहीं होती थी। वहां गुरुजी जो कह देते थे वो ही सर्वे सर्वा होता था, हम उसी चीज को मानते थे। शायद आत्मसम्मान का हमें आभास नहीं था जो आज के बच्चे में है। आत्मसम्मान का आभास होना अपने आप में बहुत सही बात है, जरूरी चीज भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन जो चेक किए जाने वाली बात है वो यह है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, आईआईटी फाइट करके देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में जाने वाला बच्चा, जेईई मेंस और एडवांस पास करके वहां तक पहुंचने वाला बच्चा, एम्स तक पहुंचने वाला बच्चा, सीयूईटी के थ्रू किसी देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर आप कह सकते हैं किसी डिग्री इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचने वाला बच्चा, और किसी प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, ये मानसिक रूप से कभी भी ऐसा नहीं है कि कमजोर होते होंगे। ये मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं। जब इतने तनाव और दबाव में, पढ़ाई के इतने तनाव और दबाव ने उनको कभी तोड़ नहीं दिया, कभी वो नहीं टूटे, तो फिर वहां जाके क्यों टूट जाते हैं? हमें रिश्तों की समझ होना आवश्यक है, उनके आसपास के परिवेश को जानना बहुत जरूरी है। कैसे दोस्त बनाए जा रहे हैं, परिवार का, फैमिली का बैकग्राउंड पहले कैसा रहा है, दोस्तों से लेकर जो बाकी के भावनात्मक रिश्ते वो जोड़ते हैं, उनको भी देखने की आवश्यकता है। माता पिता को और अभिभावकों को अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं थोड़ी कम करने की आवश्यकता है। बच्चे पे बोझ नहीं ला दें। आप जो जीवन में खुद नहीं कर पाए, अगर वो आप अपने बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि आपका बच्चा वो करे, तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात तो हो सकती है, लेकिन उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का बोझ अगर आपने अपने बच्चे पे डाल दिया तो आप ही उस बच्चे के हत्यारे हैं। कुछ दिन पहले अखबार में एक दुखद खबर मैंने पढ़ी थी, जिसमें एक माँ बाप ने लिखा, हमारा बेटा आईआईटीएन तो बना लेकिन बेटा नहीं रह पाया। आज एक अखबार की खबर पढ़ते ही मुझे ये लगा कि एक सकारात्मक संवाद आप सब लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, और क्यों नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को मेंटेन रखने की, हमारे लोगों को, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को और आने वाले समय के भारत के इस भविष्य को संजोकर रखने की, जो इस देश की तरक्की, उन्नति और प्रगति का भागीदार तो होगा ही, साथ में हमारी सबकी खुशियों की चाबी है। हम सब तब हैं जब बच्चे हैं। एक आंकड़े पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा, आईआईटी मद्रास कुछ अलग पहल कर रहा है, आईआईटी दिल्ली कुछ अलग पहल कर रहा है। स्क्रीन पे आपके पीछे, आपके सामने, मेरे पीछे आईआईटी मद्रास का कैंपस आप देख रहे होंगे।
इन वैश्विक स्तर के चकाचौंध वाले कैंपसेज में जाके ये जिंदगियां क्यों खो जाती हैं, आइए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं और आज के न्यूज़पेपर की इस खबर की पड़ताल भी कर लेते हैं। खबर आपके सामने है, आईआईटी छात्रों को पेरेंट्स से हफ्ते में 2 बार बात करनी होगी। पेरेंट्स से डेफिनेटली बात करनी चाहिए। आजकल तो रोजाना और रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये संभव है। मोबाइल फोन जो है, वीडियो कॉल्स के थ्रू ये सब संभव है। तनाव से बचाने के लिए मिड टर्म एग्जाम का एक सेट ड्रॉप करना पड़ा, खत्म कर दिया गया। और पहले ये आंकड़ा जान लीजिए, 5 साल में 39 ने खुदकुशी की। 39 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 5 साल में अपने नौनिहाल खो दिए। 2018 से 2023 तक आईआईटी के 39 छात्रों ने खुदकुशी की। ये सिर्फ आईआईटी का आंकड़ा है। आप एमबीबीएस देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में देखेंगे, वहां से ऐसे केसेज आ जाएंगे। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और उनके कैंपसेज से, कॉलेजेस से ये केसेज आ जाएंगे। कुछ शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वहां से भी ये केसेज आ जाएंगे। ये हमारे नौनिहाल इतनी जल्दी क्यों हार जाते हैं, क्यों ये अपनी मानसिक सुदृढ़ता बनाए नहीं रख सकते? हम भी जिम्मेदार हैं, हमें इनको संजो के रखने की, समझा के रखने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले एक पेरेंट का कॉल मेरे पास आया और उन्होंने कहा बेटी को एमबीबीएस ड्रॉप करवाना चाहता हूं, पेनल्टी लगेगी, कोई बात नहीं, बेटी की जिंदगी से ज्यादा प्यारी नहीं है, बेटी की जिंदगी से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बेटी तनाव में है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे पिता को जो कई लाख रुपए न्यौछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी बेटी एमबीबीएस नहीं करना चाहती है। ऐसे ही आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो निश्चित तौर पर आपके नौनिहालों की जिंदगी को प्राथमिकता से देखते हो, प्रायोरिटी पे लाते हो। देश के सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी संस्थान जो आईआईटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने और आत्महत्या के बढ़ते हुए मामलों पर थोड़ी निगरानी करते हुए मिड सेमेस्टर परीक्षा का एक सेट जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। आईआईटी दिल्ली ने देखिए क्या किया है, ओपन हाउस संवाद, लंच और डिनर फैकल्टी छात्रों के साथ मिलेंगे। अच्छी पहल है। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच एक डेकोरम रहना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप भी निश्चित तौर पर ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है। छात्रों की मेंटल हेल्थ के लिए फैकल्टी मेंबरशिप और इंटरेक्टिव वर्टिकल्स बनाए जाएंगे, जो कि क्लास के बाद छात्रों के मेंटल हेल्थ टिप्स देंगे। ये सरकारी योजनाएं बहुत जगह अमली जामा नहीं पहन पाती हैं। खैर, ये तो आईआईटी है, या निश्चित तौर पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमारे जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जो सरकारी लीपापोती होती है, वो भी निश्चित तौर पर इस बात के लिए जिम्मेदार है, और उस लीपापोती में भागीदार लोग भी उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। आईआईटी मद्रास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, छात्र की 2 दिन गैर हाजिरी पर वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक टीम एक बनाई जाएगी जो मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के साथ बात करेगी। समयबद्ध शिकायत का निवारण होगा। ये ऐसी खबरें हमें डराती हैं अंदर से। इसलिए भी मैं एक बच्चे को क्लासरूम में पूरे साल मरता हुआ देखता हूं, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति उसका डेडिकेशन देखता हूं, कितना पुरजोर प्रयास वो करता है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है उसके दिमाग की, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, सुदृढ़ होता है, वो कमजोर नहीं होता है, वो टूट क्यों जाता है, यह बात देखने वाली है। और इसको देखने और समझने के लिए हमें रिश्तों पे गौर करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते हैं, कैसे नए भावनात्मक रिश्ते बना रहा है, माता पिता के साथ कैसी डीलिंग है, और क्या एक्सपेक्टेशन या अपेक्षाओं का बोझ, अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ माता पिता उस पर डाल तो नहीं रहे हैं। ये सब चीजें देखने और समझने वाली हैं। मैं मेंबर डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एक खूबसूरत समाज बनाने के लिए आप सब मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।